This program is sponsored by State Bank of India. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बेहद खास कार्यक्रम में। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की अधिकांश आबादी कृषि कार्यों में से जुड़ी हुई है, उस पर निर्भर करती है और साथ ही हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें एक इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके चलते हमारे सरकार ने समय समय पर ऐसे कई सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे कृषि यानी हमारे फार्मर्स को, हमारे भाई बहनों को जो फार्मिंग से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिले। और इसी के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्री संतोष साहू जी, रीजनल मैनेजर एसबीआई। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, थैंक यू। नमस्कार हमारे किसान भाइयों और बहनों एंड डीडी दूरदर्शन के सभी दर्शकों को। जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत की अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और इसी के चलते समय समय पर हमारी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जो किसानों को मदद करे और इनमें से ही एक है केसीसी। तो चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि केसीसी क्यों महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए ये क्यों इतना ज़रूरी है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बैंक ने लॉन्च किया है और ये जो है एक सिर्फ लोन का सुविधा नहीं, ये किसानों के लिए एक लाइफलाइन है जी। इसके अंतर्गत लोगों को, किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन के अंतर्गत 3 लाख तक का केसीसी का लोन सुविधा कराया जाता है। इसको विद इन 7% तक इंटरेस्ट में ले सकते हैं। इससे किसानों को इंटरेस्ट मीन्स जो बर्डन होता है वो कम होता है। इस केसीसी के होने से क्या है कि किसान जो मनी लेंडर्स होते हैं विलेजेस में, दूसरे उनके थ्रू एक प्रॉपर चैनल बैंक के थ्रू वो लोन ले सकते हैं। जो किसानों को जो पेपर रिक्वायरमेंट भी हमारे पास बहुत कम होता है, सिर्फ उनको लाइन रिकॉर्ड दिखाना है किसान का और उन्हें केसीसी लोन मिल सकता है। तो जैसे कि आपने कहा, किसानों को इतनी सुविधा बैंक दे रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई किसान जो है ये सारी सुविधा प्राप्त करने में जो है इतनी सारी प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस से घबरा जाते हैं कि ऑफिशियल वर्क है, पेपर वर्क है। तो उनके लिए इस कार्य को आसान बनाने के लिए बैंक ने क्या कदम उठाए हैं? जैसे अभी हमारा मीन्स केसीसी रिन्यूअल वीक, अवेयरनेस वीक 9 तारीख से 13 तारीख तक चल रहा है। तो इसमें किसान को क्या है, बैंक हमारे जो विलेज ब्रांचेज हैं, जो रूरल ब्रांचेज है, जहां उनका लोन है, वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है, मिनिमम डॉक्यूमेंट उनको लैंड रिकॉर्ड्स एंड आपका क्रॉप डिटेल्स ये जमा करना है। और जो किसान नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी बैंक ने जगह जगह पर गांव में केसीसी रिन्यूअल शिविर लगाया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है। तो वहाँ बहुत जगहों पे किसान, हमारे बैंक ऑफिसर जो हैं गांव के प्रधान को कांटेक्ट करते हैं और उनके थ्रू जितने भी किसान हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाता है और उसके थ्रू भी रिन्यूअल कैंप चलाया जाता है। तो इससे उनकी जो है सुविधा, केसीसी रिन्यूअल कराने में या केसीसी नया लोन भी लेना हो तो इससे उनको सुविधा होता है जी। तो जैसे कि आपने केसीसी रिन्यूअल के बारे में बताया, तो केसीसी रिन्यू करना, जैसे केसीसी तो ज़रूरी है ही और उसे रिन्यू करना और भी ज़रूरी है, तो वो रिन्यूअल पीरियड क्या होता है और उसे रिन्यू करने में प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? केसीसी नॉर्मली 1 साल के लिए दिया जाता है। इसमें केसीसी रिन्यूअल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर वो हम उनको प्रॉम्प्ट एक इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। अगर वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो 3 लाख तक लोन के 9,000 का उनको इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट उनको 7% पे करना रहता है, अगर वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट रहता है तो उनका इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 3% का मिलता है। तो उनकी जो इंटरेस्ट पे करना है उनको इंटरेस्ट सबवेंशन, तो उनको इफेक्टिव रेट जो आता है वो 4% ही होता है। अच्छा। जो कि बहुत कम है और बहुत कम हो जाता है। और अगर वो टाइमली रिन्यूअल नहीं होता है तो अकाउंट एनपीए हो सकता है, इरेगुलर हो जाता है, फिर एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए होने से किसानों को क्या, वो एक डिफॉल्टर जो है ब्रांच के बैंक के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर आ जाएंगे, तो उनको आगे कभी लोन का सुविधा मिलने में दिक्कत आएगी।
तो जैसे कि रिन्यूअल वो 1 साल पे कराते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने या 8 महीने के टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो बाय चांस किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या कोई भी रीज़न से क्रॉप फेलियर हो गया और वो किसान पेमेंट नहीं कर पाया, रिन्यूअल नहीं कर पाया, तो उस क्षेत्र में उसे क्या करना चाहिए? बैंक उनकी किस तरह से मदद करती है? इसके लिए भी गवर्नमेंट ने और बैंक ने एक सुविधा रखा है, केसीसी क्रॉप इंश्योरेंस होता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है किसान करा सकते हैं, उससे नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड एटसेट्रा किसी इत्यादि से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वो क्लेम उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो जैसे कि आपने बताया, तो हमारे दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे क्या आप छोटा सा एक उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह से उनका जो ये आपने बोला इंटरेस्ट में कमी हो जाती है, उन्हें कम पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और जब वो पे नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से तो उन्हें इंश्योरेंस दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा हमें क्लियर कर दीजिएगा। आप जैसे किसी किसान को केसीसी लोन दिया गया है जी, अब उनका इंटरेस्ट अगर सपोज 7% इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट में अगर उनका एनुअल इंटरेस्ट 7,000 का आ रहा है, तो अभी अगर वो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, मिलेगा, तो उनको इफेक्टिवली जो आए उनको 4,000 ही पे करना है, तो 3,000 को उनका सेविंग्स हो जा रहा है। और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए बैंक जो है अलग से 3 लाख तक का, उसमें प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का 9,000 का अलग से इंसेंटिव बैंक देती है। तो ये जो लिमिट सेट किया गया है, केसीसी के लिमिट सेट किए गए हैं, जैसे कि आपने बताया हर साल एक फिक्स्ड राशि जो है वो अवेल कर सकते हैं, तो वो राशि किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? वो आपका लैंड होल्डिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है। लैंड होल्डिंग और हमारा जो बैंकर्स कमेटी होता है वो एक स्टेट वाइज अलग अलग जो है स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है, किस लैंड होल्डिंग पे इतना स्केल ऑफ फाइनेंस होना चाहिए क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है। तो वो आपका सिर्फ लैंड रिकॉर्ड देखा जाता है और आपका क्रॉप डिटेल्स देखा जाता है, उसके बेसिस पे बैंक जो है फाइनेंस करती है। जी, तो अगर लैंड रिकॉर्ड, लैंड के ऊपर आप लोन देते हैं, तो यदि वो लैंड उस किसान का नहीं है, यदि वो किसी और का लैंड लेकर लीज पे, जैसे हम कहते हैं लीज पे कल्टीवेट कर रहे हैं, तो क्या उस क्षेत्र में उन्हें केसीसी की सुविधा उपलब्ध होगी? हाँ, हमारे पास मार्जिनल फार्मर हो या शेयरिंग फार्मर हो, उसके लिए भी बैंक जो है केसीसी सुविधा प्रदान कराती है। कोई डिफरेंस है दोनों में, जो लैंड ओनर्स हैं और जो किसी और का लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं, तो इन दोनों को जो सुविधा मिलती है क्या वो सेम है या वो लैंड रिकॉर्ड के बेसिस पे और स्केल ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे ही जो है लोन का सुविधा प्रदान किया जाता है, तो डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं आता है। राइट। जैसे कि आपने कहा कि अगर वो नहीं पे कर पाएंगे तो हम उन्हें इंश्योरेंस के माध्यम से बैंक उनकी मदद करता है। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप श्री विजयपुरम की बात करें तो यहाँ काफ़ी बारिश का मौसम तो हमेशा ही चलता रहता है। जैसे कि आपने इंश्योरेंस उन्हें प्रदान किया, जो भी उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए आपने सारे प्रदान किए, लेकिन वो फिर से अगले साल भी डिफॉल्टर हो गए, वो पे नहीं कर पाए, तो इसमें क्या उनको इफेक्ट पड़ेगा? अगर वो बैंक अगर वो किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से उनका क्रॉप जो है बर्बाद हो गया है, फसल बर्बाद हो गया, फ्लड या किसी तरह का बर्बाद हो गया है और वो इंश्योरेंस उन्होंने कराया हुआ है जी, तो इंश्योरेंस के थ्रू उनका पेमेंट आ जाएगा। और अगर किसी किसान ने इंश्योरेंस नहीं कराया और वो लोन टाइमली रिपे नहीं कर पाते हैं तो वो बैंक के बुक में वो अगर उनका लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक के बुक में वो डिफॉल्टर के तौर पे आ जाएगा और उनको नेक्स्ट अगला लोन जो है वो बैंक डिनाई कर सकता है। या एक आप समझिए कि अगर स्टेट बैंक ने फाइनेंस किया है वो दूसरे बैंक में भी उनका सिबिल में वो रिकॉर्ड में आ जाएगा और उनको फर्दर फाइनेंस में असुविधा होगी। अच्छा, तो सर एक और हमें जानकारी आपसे लेनी है कि जो इन्होंने मैक्सिमम लिमिट सेट किया है, अगर उससे हम कम पैसे अवेल करते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा हमें चाहिए, तो इन दोनों केसेस में क्या हमें कोई दिक्कत आती है या फिर कोई हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है या कोई सुविधा मिलती है जब हमने कम पैसे लिए हैं
जो हमें एक्चुअल में लिमिट दिया गया था उससे हमने कम पैसे अवेल किए हैं, तो इस केस में कोई और एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है या फिर ऐसा कुछ होता है? नहीं, आपको लोन जो है आप जितना, आपको एक लिमिट दे दिया जाता है। लिमिट के बाद आप उसमें से अगर कम यूज करते हैं तो इंटरेस्ट आपका जितना अमाउंट यूज किया है, आपने उपयोग किया, आपको उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो आपको इंटरेस्ट आपको कम आ रहा है। जी। आपको जो बैंक ने जो डिसाइड किया स्केल ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग, बैंक ने सबसे मीटिंग मीन्स बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद ही बैंकर्स लेवल कमेटी वो डिसाइड करता है कि इस लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग इतना फाइनेंस होना चाहिए, तो वो फाइनेंस सफिशिएंट होता है। उसके अलावा भी कहीं किसी किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा भी किसी को और फाइनेंस चाहिए तो और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके लिए भी बैंक अलग अलग सुविधाएं जो है वो लोन के माध्यम से प्रदान करती है। जी, अगर उससे हमें एक्स्ट्रा अधिक पैसे अगर हमें चाहिए होंगे तो क्या उसमें हम केसीसी का उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि वो तो हमें दे दिया गया है कि एक मैक्सिमम इतना ही आप ले सकते हैं, तो उससे अधिक अगर चाहिए तो नहीं, उनका अगर कोई और मीन्स फसल उगाने के अलावा भी उनका अगर कोई और एक्टिविटी है तो उनको दूसरे एक्टिविटी के लिए भी लोन दिया जा सकता है। और जहां तक बात मीन्स है कि फसल का, तो फसल जितना बैंक जो स्केल ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो डिसाइड वो सफिशिएंट होता है, वो सफिशिएंट होता है, तो वो उससे ज्यादा जनरली नहीं अवेल करते। यस राइट। तो जैसे कि आपने कहा कुछ और एक्टिविटीज के लिए जो हमें लोन्स चाहिए होते हैं, जैसे फिशरीज है या लाइफ स्टॉक, जैसे मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, इनके लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं किसानों के अलावा जो हमारे भाई बहन लाइफ स्टॉक रेजिंग करते हैं, उनके लिए क्या सुविधा दी गई है? उनके लिए भी हमारा जो लाइफ स्टॉक के लिए फार्मिंग, फिशरीज हो या आपका गॉटरीज हो, सबके लिए ही हमारे मीन्स एग्रीकल्चर फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कराती है। वो भी हमारे मीन्स सब्सिडाइज रेट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होते हैं, तो वो किसान हमारे एक दो एग्जांपल अगर आप देना चाहें। मीन्स किसी का कोई फार्मिंग मीन्स फिशरिंग कर रहा है, तो फिशरिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आता है, आपको फिश जो होते हैं वो परचेज करना, या उसके आपका जो उनका चारा होता है वो परचेज, तो हर चीज़ के लिए जो है, या फिर आपको उसके लिए एक पॉन्ड कल्टिवेट करना है, तो वो बैंक जो है उस प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए भी बैंक उसमें लोन दे सकती है। राइट। तो उनके जो मार्जिनल रेट्स हैं वो भी उनके एक्टिविटीज़ के अनुसार, या उनको जितना एक साल में कितनी लाभ हो रही है, वो कितने एरिया में अपना जो लाइफ स्टॉक रेजिंग है वो कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है? हाँ, बैंक आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस करता है, बैंक उसका वायबिलिटी चेक करता है, उसके बाद उसको फाइनेंस करता है, और बैंक एज पर रिक्वायरमेंट ही फाइनेंस होता है। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और खास करके किसान भाइयों और बहनों जो भी आप देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि बैंक आपके लिए इतनी मदद कर रही है, और उस मदद को अवेल करने के लिए जो भी तरीके हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें पेश करनी पड़ती है अगर वो केसीसी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो आपका पहला चीज होता है केवाईसी। जी, केवाईसी में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा जो जरूरत होती है वो आपका लैंड का रिकॉर्ड और आपका क्रॉप का डिटेल्स, आपका बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो उसके साथ जो भी किसान भाई बहन हैं अगर वो आए तो इनका जो केसीसी है वो अप्रूव हो जाता है, और इसके चलते केसीसी कितने दिन में इनको मिल जाता है? क्रेडिट कार्ड से जो लोन वो लेते हैं कितने दिन में उन तक पहुंच जाता है? बहुत प्रॉम्प्ट आपका प्रोसेसिंग होता है। अगर किसान आपका आते हैं, अप्लाई करते हैं, अभी हमारा जो है हम लोग का बैंकों में बहुत सुविधा हो गया है, बहुत ही जल्दी इसका प्रोसेसिंग हो जाता है, और किसानों को क्रेडिट कार्ड किसी सुविधा प्रोवाइड करा दिया जाता है। इससे एक किसानों को जो फायदा है वो ये है कि हम जब वो बैंक के पास जब आ जाते हैं तो अदर जो मनी लेंडर्स हैं या जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन बोरो करते हैं उनसे वो बच सकते हैं, और उनका इंटरेस्ट हमारे पास सिंस इसमें इंसेंटिव भी मिलता है,
जो अगर वो रेगुलर रिपे कर रहे हैं और उनका कल जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे, उनका लैंड होल्डिंग, अगर लैंड वो फर्दर परचेज करें तो अब उनका लिमिट भी बढ़ता जाएगा। जी जी जी। तो उनका अगर रिपेमेंट हैबिट, रिपेमेंट वो ठीक है तो उनको आगे चल के लोन का कभी कोई असुविधा नहीं आएगी। बहुत इजीली वो अवेल कर सकते हैं। बहुत इजीली वो अवेल कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि आपने कहा काफ़ी कम समय में और कम दस्तावेज़ों को लेकर वो आ जाए तो हम जो ये सुविधा है आप इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं अंडमान निकोबार में जो ये सुविधा प्रदान करती हैं? हमारा जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड ब्रांचेज हैं, जितने भी जो आपका रूरल एरियाज में ब्रांचेज हैं, वो सारे ब्रांच ही जो है केसीसी लोन प्रदान कर पाती है। तो ऐसे कुल कितने ब्रांचेस होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में? अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा 70-80% ब्रांचेज, जो भी ब्रांच है हमारे 70-80% ब्रांचेज जो हैं वो केसीसी लोन कर सकते हैं। ब्रांचेज कोई भी ब्रांच कर सकता है उस जगह, अगर मींस एक एरिया जो जिस एरिया में उनका क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, जिस एरिया में फार्मर है, उस एरिया का ब्रांच जो है वो केसीसी लोन उसको प्रदान कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी सारी मदद आपको मिल रही है बैंक के चलते। सिर्फ आपको एक ही काम समय पर करना है, आपको अपना रिन्यूअल समय पे करना है। और सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश स्टेट बैंक की तरफ से यही है कि आप जो केसीसी लोन जो अवेल कर चुके हैं उनका रिन्यूअल आप टाइमली करवाएं, उनका रिपेमेंट आप टाइमली करें। आप जो भी आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रहा है उसका लाभ उठाएं। आप किसी मिडिल मैन संपर्क में ना आए। आप डायरेक्टली ब्रांच जा सकते हैं, डायरेक्टली ब्रांच में अप्रोच कर सकते हैं। आपको कोई असुविधा नहीं होगा। हमारे ब्रांच जो है, हमारे ब्रांच स्टाफ जो हैं इससे बिल्कुल अवेयर हैं। वो आपको सारी सुविधाओं के साथ में बहुत कंफर्टेबल वे में आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जी। कोई ऑनलाइन मेथड है इसका? ऑनलाइन एप्लीकेशन का मेथड नहीं, आप भी जो है हमारा जब प्रोसेसिंग जो होता है वो कम्प्लीटली मैनुअल नहीं, वो सिस्टम में ही होता है। तो आप ब्रांच अप्रोच करके, या फिर हमारा बहुत सारा केसीसी कैंप किया जाता है, वहाँ आप अप्रोच करके आप इस लोन का सुविधा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे दर्शकों ने सुना कि किस तरह से केसीसी के ज़रिए किसानों को मदद दी जा रही है और केवल एक उन्हें रीपेमेंट अगर वो टाइमली कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा और सुविधा मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते बस एक ही काम जो हमारे किसान भाई बहन हैं आपको करना है कि आप समय पर अपना जो रिन्यूअल है वो करवा लें ताकि आपको सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास करके हम अपने दर्शकों का भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इन द्वीपों में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें कई इन्फॉर्मेशन की कमी होती है और कमी के चलते वो अपने कई ऐसे जो बेनिफिट्स है उनको गवा देते हैं। तो आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी से, खास करके हमारे किसान भाई और बहनों से हमारी यही अपील है कि जिन्होंने ये ऋण लिया है केसीसी के ज़रिए वो समय पर अपना रिन्यूअल कराएं, जिससे कि उन्हें ये जो सब्सिडी है उसका लाभ उन्हें मिले। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस भारत को विकसित बनाने में जो सरकार ने कदम उठाए हैं आप उसमें अपना योगदान दें और विकसित भारत में आप भी अपना एक कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। This program was sponsored by State Bank of India.